आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली में 9 साला बच्ची के रेप और कत्ल मामले ने एक बार फिर शर्मसार किया है। बच्ची का ताल्लुक दलित तबके से बताया जाता है। इस दरिंदगी पर जहां आवाम में सख्त नाराजगी है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज तमाम पार्टियों के लीडरों ने मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात की। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुतासरा के अहले खाना को 10 लाख रुपए मदद का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस वाकये पर सियासत कर रही है। तो वहीं एक बार फिर दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि दिल्ली और मरकज की सरकारें दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आमने सामने हैं। आखिर 9 साला मासूम के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम खुद या वो लोग जो कानून और पुलिस को ताक पर रखकर बेखौफ इस तरह की वारदातें अंजाम देते हैं और मुतासरा खानदान को सिर्फ और सिर्फ सियासत की झूठी बातों में बहलाया फुसलाया जाता रहता है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कत्ल का असल जिम्मेदार कौन है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से मैं आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आदिल खान साहब, जो कि तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, और इनके अलावा मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान वेदभूषण शर्मा जी, और रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस हैं। वेदभूषण शर्मा जी आपका भी और आदिल अहमद खान साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में बीजेपी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले आदिल अहमद खान साहब, आखिर दिल्ली कब तक शर्मसार होती रहेगी? एक बार फिर निर्भया का वो मामला याद आ गया, जो दरिंदगी उस दौर में हुई थी, वही दौर एक तरह से फिर याद आ गया। आदिल खान साहब, कब तक दिल्ली शर्मसार होती रहेगी? अबू हुरैरा भाई, आज जो इस तरीके से जो घटना दिल्ली के अंदर घटी है, निश्चित तौर पर हम सारे लोग इस पूरे घटना की निंदा करते हैं और बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पीड़ित परिवार से आज मिले थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की है और हमने उनके परिवार को एश्योर किया है कि हम उनको अच्छे से अच्छा वकील मुहैया कराएंगे जी। न्यायिक जो भी प्रक्रिया होगी उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से परिवार के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। दिल्ली के अंदर जो पुलिस है दिल्ली की, और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय के अधीन आती है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरीके न सिर्फ रेप बल्कि डेली यहाँ पर हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से घटना घट रही है, निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूं कि आप ऐसी प्रक्रिया बनाइए, ऐसा कानून बनाइए इस तरीके से। नहीं, आदिल खान साहब, आदिल अहमद खान साहब, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि इस तरह के अगर वाकये होंगे तो उसमें दिल्ली सरकार का कोई एक तरह से उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। दिल्ली सरकार अगर इस तरह का वाकया होगा तो सीधे सीधे सेंटर को जिम्मेदार ठहराएगी, दिल्ली पुलिस को एक तरह से जिम्मेदार ठहराएगी। कोई जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की नहीं है इस तरह के वाकये अगर होते हैं। तरीके की अगर कोई भी घटना देश के किसी भी कोने पे होती है तो हम सबकी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ दिल्ली सरकार की बल्कि समाज में बैठे हुए हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं, हम किस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है। जो कानून व्यवस्था किसी राज्य में जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है और पुलिस के हाथ में होती है, और पुलिस सीधे सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की ही होगी और निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। मैं वेदभूषण शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक बार फिर इस वाकये ने दिल्ली को शर्मसार किया है, दिल्ली को एक बार पूरे मुल्क को एक तरह से हिला कर रख दिया है। 9 साला मासूम का जिस तरह से पूरा वाकया सामने आता है। वेदभूषण शर्मा जी, सवाल यह कि क्या
दिल्ली में सिर्फ इस वजह से इस तरह के वाकये या इस तरह की दरिंदगी नहीं रुक रही है क्योंकि दिल्ली की पुलिस सेंटर के दायरे इख्तियार में आती है और दिल्ली की जो सरकार है उसका लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल ही कोई इख्तियार नहीं है। अबू भाई, आपको याद होगा जिस शहर से आप प्रसारण कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर, वहां पर एक रेपिस्ट, 4 रेपिस्ट का एनकाउंटर पुलिस ने करा था, आपकी हैदराबाद पुलिस ने। पूरे हिंदुस्तान में तमाम पार्टियों में उछाल आ गया था, तमाम पार्टियां पुलिस के पीछे, प्रशासन के पीछे, कोर्ट के पीछे पड़ गई थी कि इन पुलिस वालों को टांग दिया जाए, इनको गोली मार दी जाए, इन्होंने बड़ा अन्याय किया है। ये जो घड़ियाली आंसू आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तमाम करते केवल अपनी सियासी रोटियां करने के लिए। मैं तमाम पार्टियों को इसमें रख रहा हूं, मैं किसी को भी याद नहीं दे रहा हूं कि भाई बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, आम आदमी पार्टी। अभी आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, अभी 77 पुलिस वालों की डेथ हुई थी कोरोना में। उन्होंने वायदा किया था, जैसे आज 10 लाख रुपए का वायदा इनके सीएम साहब करके आए हैं, इन्होंने वायदा किया था, हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, उसमें 4 अक्टूबर की डेट लगी है। इन्होंने कहा था हर एक जो कोविड से मरेगा 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएंगे, जो पहली मौत हुई थी उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इनकी आदत है बड़े बड़े वायदे करना, झूठे वायदे करके और स्लिप हो जाना। इन्होंने किसके साथ वायदा नहीं किया। इन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल पहुंचाएंगे, अबू बडेरा को जेल पहुंचाएंगे, फलां के खिलाफ एलिगेशन, आज तक एक साबित नहीं हुआ। ये केवल अपनी सियासी रोटी रोकने के लिए है। अभी जो बात चल रही है कानूनी मुद्दे की, ये बिल्कुल सही बात है कि राजधानी से सभी को एक शर्म आती है कि हमारी राजधानी में इतना गंदा काम हुआ जिसकी पूरे हिंदुस्तान ने भर्त्सना भी की है। पर यदि हम कानूनी पक्ष को समझें तो ये जो दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, यदि पुलिस इनके पास आ जाए तो शायद और बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुल्क के जो चीजें हैं, मुल्क की राजधानी में अगर इस तरह के वाकयात होंगे तो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क एक तरह से शर्मसार होगा। बड़ी अच्छी बात आपने वेदभूषण जी कही है। मेरे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए, नेहा शालिनी दुआ जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। अनुमा आचार्य जी और नेहा शालिनी जी, आप लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। आदिल अहमद खान साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो अभी हमारे एसीपी साहब कह रहे थे, जो रिटायर्ड एसीपी साहब हैं, मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर आपको कुछ संवेदनशील लोगों को ही लेके आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना में शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी हैं, गलत क्या है? क्या सियासत नहीं हो रही इस पूरे मामले पर? जब इस तरह के मामले होते हैं तो जो मुतासिर होता है उसे सियासत के अलावा मिलता क्या है? अबू हुरैरा भाई, पहले मैं अपने एसीपी साहब की बात का जवाब दे दूं कि दिल्ली के अंदर अभी अरविंद केजरीवाल ने 4 पुलिसकर्मियों को जो शहीद हुए थे उनके घर जाकर 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवार को दी है। कौन झूठ बोल रहा है ये अभी तय कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए बहुत सेंसिटिव मामले पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव मामले पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए किस सरकार ने किसके साथ क्या किया ये बाद में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क को शर्मसार किया है, पूरी दिल्ली से शर्मसार हुई है, लोगों में आज नाराजगी है। आज ये सियासत का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर लगातार सियासत की जा रही है। मैं नेहा शालिनी दुआ जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा जी, लगातार दिल्ली में इस तरह के वाकये होते हैं और जब दिल्ली में इस तरह का वाकया होता है तो दिल्ली की सरकार यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की पुलिस तो हमारे इख्तियार में नहीं है। दिल्ली की पुलिस तो होम मिनिस्ट्री देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो क्या जो कुछ दिल्ली में हो रहा है उसके लिए सेंटर को जिम्मेदार न माना जाए? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का हमेशा से चलन रहा है, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो चाहे किसी भी का मामला हो, वो केंद्र की तरफ ही उंगली उठाते हैं। ऑक्सीजन क्या हमारा मामला था, वो इनकी जिम्मेवारी थी ना दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लेकिन नहीं करवा पाए, तब भी कहा केंद्र की जिम्मेदारी है, तब भी उंगली उठाई केंद्र के ऊपर। तो ये इनका शुरू से इनका काम है कि ये केंद्र के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहूंगी लॉ एंड ऑर्डर जैसे बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार के उसमें आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं या इनके जो बाशिंदे हैं, जो इनके विधायक है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतनी संवेदना उनकी खत्म हो गई है? हमारी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है, और उस पर एक्शन भी हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके पॉस्को एक्ट उन पे लगाया, और सभी जानते हैं कि पॉस्को एक्ट में अगर किसी सरकार ने संशोधन किया तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है जिसने पॉस्को एक्ट में यह संशोधन किया कि जब
ये तय हो जाता है कि इस फला फला जो भी मतलब आरोपी है उसने किसी बच्ची का या किसी का भी रेप किया, स्पेशली बच्चों का, 16 से 18 से कम नीचे की उम्र की बच्ची का रेप किया है, लड़के का या लड़की का, जो भी जिसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ कुछ भी किया है, तो पॉस्को एक्ट के तहत उसे फांसी की ही सजा मिलेगी। इसके अलावा उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, जो कि अभी निर्भया केस में आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने दया दिखा के उस जुवेनाइल को मशीन तक दी कि भैया तू सिलाई कर, कोई बात नहीं, तूने कर दिया था, रेप तो कर दिया था। हम तब भी कह रहे थे कि आरोपी है, जिसने दुष्कर्म किया है उसको सजा मौत ही होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, और जो संविधान में लिखा है उसको फॉलो करना भाजपा सरकार की भी जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। चलिए आज रही बात कांग्रेस की बात, जो समझ नहीं आती, सेलेक्टिविज्म जो होता है कि अपने राज्यों में अभी 30 सितंबर 2020 को रेप हुआ एक दलित महिला का अजमेर में, और छत्तीसगढ़ में 10 स्थान पर एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। नहीं, अब देखिए आंकड़ों में जाएंगे तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। नेहा जी, आंकड़ों में जाएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। यूपी बिहार, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जहां पर इस तरह के वाकये ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं होता है। मैं खुद यूपी से आता हूं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि वहां पर इस तरह के वाकये ना होते हो। तो आंकड़ों में जाएंगे तो बात बहुत बढ़ जाएगी। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाह रहा हूं। अनुमा आचार्य जी, जो वाकया 9 साला बच्ची के साथ हुआ है, मुल्क की बेटी है, राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की बेटी के साथ हुआ है। एक तरफ ओलंपिक में हमारी मुल्क की बेटियां मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ जब दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, मुल्क के किसी हिस्से में इस तरह का वाकया होता है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अनुमा आचार्य जी। अबू जी, मैं आपकी तारीफ करूंगी कि आपने जिन मुद्दों को उठाया और जिनके बारे में बात की, बहुत संजीदगी से बात की। जब बात महिला सम्मान का हो तो उस समय हमें ये नहीं देखना है कि वो राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है या दिल्ली है। सीधी सीधी बात ये है कि महिला की अस्मिता के साथ, और यहाँ तो एक छोटी सी बच्ची की अस्मिता के साथ उस पर प्रहार हुआ है। और एक चीज़ हम ध्यान रखें कि इस तरह से जो घटनाएं आजकल हो रही हैं, और जिसमें पहले क्या होता था, देखिए दुर्दांत घटनाएं पहले हुई हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती, लेकिन तब जो विक्टिम होता था वो और सरकार, विक्टिम और सरकार एक तरफ होते थे। अब अपराधी और सरकार एक तरफ होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी त्रासदी मैं इसलिए ये कहती हूँ क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, इनके जमाने में, इनकी सरकार में महिलाओं का केवल इस्तेमाल होता है या तो इलेक्शन के समय सजावटी तरीके से पेश करने के लिए, लेकिन जहां बात अस्मिता की आती है वहां पर चाहे हम हाथरस देख लें, चाहे हम आगरा में उस मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट को देख लें, अरे राहुल गांधी जी अजमेर और पंजाब ये में सारी जगहों पर हमें असंवेदनशीलता दिखती है। और इस तरह की बातें एक ट्वीट भी करें इस प्रदेश में, उस प्रदेश में, देखिए इस समय जो है लोगों की जो दुश्मन, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी हिम्मत बड़ी है। और आप थोड़ा सा अबू जी बीजेपी की प्रवक्ता को थोड़ा समझाएंगे कि ये संवेदनशील मुद्दा है, यहाँ पर वो अपनी सरकार का जो एक एजेंडा है वो लेकर बात ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है आज इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि एक मजलूम के साथ, एक लाचार के परिवार के साथ, एक ऐसी बच्ची जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है, उसके साथ आज कांग्रेस खड़ी है। इसका क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हर समय जो देश के लोगों की आवाज है वो विपक्ष। नेहा जी, नेहा शालिनी दुआ जी, देखिए इस तरह की दरिंदगी कहीं पर हो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। नेहा शालिनी दुआ जी, आप मिसाल दे रही है राजस्थान की, आप मिसाल दे रही है पंजाब की। ये सेलेक्टिव क्यों है? सेलेक्टिव का मतलब है कि सिर्फ अपने राज्यों में अगर कुछ हो रहा है तो चुप हो जाओ, लेकिन अगर किसी और राज्य में तो आवाज उठाओ। सेलेक्टिव क्यों है? मैं तो ये कहती हूँ, हम तो कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि पंजाब में और राजस्थान में भी कोई बलात्कार हुए हैं, उनको हत्या के आरोप में सीधा फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं करते ये लोग अपनी सरकारों से क्यों नहीं बोलते? प्रॉब्लम यही है, ये लोग सेलेक्टिव। चलो ठीक है, मैंने दोनों को बहुत टाइम दे दिया। अनुमा आचार्य जी बात हो गई, नेहा शालिनी जी बात हो गई। मैं आदिल अहमद खान आपके पास आना चाहूंगा। आदिल साहब,
बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि सियासत तो सभी पार्टियां कर रही हैं और जब जब इस तरह का मामला होता है तो सभी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने फौरन 10 लाख रुपयों की मदद का ऐलान कर दिया। लेकिन जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आप दिल्ली सरकार में हैं, आप वहां के वजीर आला हैं, आपकी वहां पर सरकार है, तो क्या आप सीधे सीधे कहेंगे कि मरकज की जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अबू हुरैरा भाई, हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री जी आज पीड़ित परिवार के घर गए थे, उनके परिवार से मिले, उनको मुआवजा दिया गया है, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और हम उस परिवार को काश मुआवजे से इस तरह के वाकये रुक जाते। काश इन पैसों से जो मदद की जाती है, जो मुआवजा दिया जाता है, उससे इस तरह की दरिंदगी रुक जाती। आप मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। आप मेरी मैं 2 नेहा मिनट जी आ बात रहा सुन हूं, लीजिए, तभी आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगा मैं। जी। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद केंद्र सरकार से अपील किया था कि आप एक ऐसा कानून बनाइए ताकि समाज में इस तरीके से कभी कोई और सोच ना पाए, इस तरीके से घटना का अंजाम देने के लिए। और आम आदमी पार्टी जो भी केंद्र सरकार कानून बनाती है उसके साथ खड़ी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई सियासत नहीं कर रही है। हम तो ये कहते हैं कि देश की सारी पार्टियां आए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे, देश की सारी सामाजिक संस्थाएं आए, एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और सब मिलकर ये सोचें कि इस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं समाज में बढ़ रही है, इसको नेहा शालिनी दुआ जी, अरविंद केजरीवाल ने आज पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यही कहा कि सेंटर को, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना होगा और हम उसके साथ खड़े हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सियासत कहां कर रहे हैं? नेहा जी, आदत है कि ये आवाज जो है ये केंद्र सरकार का हर चीज में नाम है। ये नहीं कहा परिवार को अगर इन्होंने पैसा दिया है तो गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और केजरीवाल जी का धर्म बनता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस सियासत करती है कि अपने राज्यों में तो चुप रहती है, वहाँ पर जब कुछ होता है तो कोई ट्वीट नहीं, ट्वीट तो दूर देखते भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हम केंद्र सरकार से ये ना कहें कि वो अपना राजधर्म निभाए। आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए। मैंने क्या कहा है कि अच्छी बात है पीड़ित परिवार की मदद अगर केजरीवाल सरकार ने की, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि यहाँ पर सियासत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा कर रही है। राहुल गांधी जी ट्वीट भी करते हैं तो सिर्फ सिलेक्टिव होके उन राज्यों में ट्वीट करते हैं जहां बलात्कार होता है और उनका शासित राज्य नहीं है। जहां उनका शासित राज्य होता है वहां तो वो आवाज भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते और एक ट्वीट तक भी नहीं करते। तो ये सिलेक्टिव होना उससे थोड़ा सा बात जी बिल्कुल अनुमा जी मैं आ रहा हूँ। नहीं अबू साहब जी हम ये कहते हैं कि आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो सभी के लिए उठाइए ना। ये थोड़ा ना कि आप सिलेक्टिव हो जाइए सिर्फ कि जहाँ हमारे राज्य। चलिए ठीक है शालिनी जी, अनुमा आचार्य जी जवाब दे रही हैं। अनुमा आचार्य जी जवाब दे रही हैं, कांग्रेस से आपको जवाब मिल रहा है जी। अनुमा आचार्य जी, क्या वाकई में राहुल गांधी सिलेक्टिव हो जाते हैं इस तरह के मामलों में? अबू साहब छोटा सा जी अबू साहब छोटा सा एक ऐतराज आपकी इस बात पर भी है कि राजनीतिक रोटियां सेकना ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं, आप देखिए जिस बीजेपी की बढ़ चढ़ के तारीफ की जा रही है उसी बीजेपी के लोगों ने कोरोना का हवाला देते हुए 129 ऐसे कैदियों को छोड़ने की बात की जो बलात्कार के अपराध में भी थे। मध्य प्रदेश की सरकार की बात कर रही हूं मैं। और जहां तक राजनीति की बात है तो आप ये याद रखिए कि जिस समय निर्भय के परिवार को राहुल गांधी जी ने सहायता की और उसके भाई को उसका करियर चुनने में मदद की, ना तो उसका ढिंडोरा पीटा, और उस समय सत्ता में भी नहीं थी कांग्रेस। तो आप ये देखिए कि इसका कोई जो बात है इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है कि ये राजनीतिक रोटियां हैं या किसी तरह की राजनीति है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हमेशा से इस देश की सगी रही है और इस देश के मजलूम के साथ रही है और हर बार ना केवल प्रियंका गांधी जी ने राजस्थान के बलात्कार पर भी एक बार बात की थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास ना तो भावना है और ना भाषा है। भाषा भी इतनी सस्ते दर्जे की होती है और भावना तो ये है कि मेरे राज्य में नहीं तेरे राज्य में। अरे महिला सम्मान की बात हो रही है, शर्म करिए थोड़ी सी। आप खुद एक महिला प्रवक्ता हैं, महिलाओं के बारे में जब बात हो तो सबको इकट्ठा हो के आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हाथरस हो या आगरा हो या इस तरह की कोई घटना हो,
बीजेपी की जितनी महिलाएं हैं जो नेतृत्व के बिल्कुल, उस पर लाई जाती बिल्कुल, है बिल्कुल, ये इस तरह के वाकये किसी एक लड़की के साथ या खातून के साथ नहीं होते हैं, बल्कि ये मुल्क की बेटी का मामला होता है और इसमें तो सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हर बार हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात पर सियासत कहीं ना कहीं जरूर होती है। मैं वैद प्रकाश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, सियासत तो हम हर बार देखते हैं कि इस तरह के मामलों पर सियासत होती है, कितना ही सियासी पार्टियां इनकार करें कि हम सियासत नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत होती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं वेद भूषण शर्मा जी, सर, पुलिस की लापरवाही, जब इस तरह के मामले होते हैं तब पुलिस की लापरवाही सामने आती है। इस मामले में भी जो पीड़ित परिवार था, जो मुतासरा खानदान था, उसे 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ा सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। देखिए, मैं आपको पहले निर्भया केस का बताता हूं। जो वो मुकदमा दर्ज हुआ 17 दिन बाद उस केस का ट्रायल शुरू हो गया था। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, 17 दिन के अंदर कोर्ट में ट्रायल चार्जशीट पेश कर दी गई थी। नंबर 2, आज जिस केस के लिए आप बैठे हो, दिल्ली पुलिस ने डिक्लेयर किया है कि 7 दिन के अंदर उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाएगी और फास्ट ट्रैक में उसका ट्रायल होगा। अभी आपके चैनल पर जो बातें हो रही थी कि हम 10 लाख रुपए वो केवल वायदा किए गए, ये पूछ के बताएं वो कितने साल में मदद पहुंचेगी। अभी अब पुलिस की बातें आ रही हैं, अभी कह रहे मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी इस मामले में नहीं होती है, ये केवल झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल सफेद झूठ है। अभी इनकी असेंबली में एक बिल पास किया गया कि कमिश्नर साहब को हटाया जाए। इनकी पावर, ये वो काम करते हैं केवल पब्लिक के अंदर वाई लूटने के लिए, जो इनकी पावर में है ही नहीं। इनके पावर में पुलिस है ही नहीं, और ये विधानसभा में बिल क्यों पास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल को ये अफगानिस्तान के बारे में बिल पास कर देंगे कि अफगानिस्तान। ठीक है वेद भूषण जी नहीं, वेद भूषण जी, दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा है, वहाँ दिल्ली से चुने हुए विधायक आते हैं। आपसे पूछकर दिल्ली विधानसभा नहीं चलेगी, आपसे पूछकर दिल्ली की विधानसभा नहीं चलेगी। दिल्ली की विधानसभा में चुने हुए लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं, दिल्ली की जनता के लोग बैठते हैं। दिल्ली की विधानसभा आपसे पूछकर नहीं चलेगी। चलिए ठीक है वेद भूषण जी, के अलावा इधर उधर की बात मत करिए। दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम करती है, पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है। न्यायालय से ऊपर नहीं है आपकी जो। ठीक है वेद भूषण जी, वेद भूषण जी, नहीं है। ठीक है अनुमा आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? वेद जी, बात हो गई, वेद भूषण जी, बात हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही इस मामले में है। 15 घंटे तक आखिर इस मुतासरा खानदान को क्यों इंतजार कराया गया? दिल्ली पुलिस की लापरवाही बिल्कुल है, और मरकजी सरकार को भी इसमें समझना होगा कि किस तरह से दिल्ली जो मुल्क की राजधानी है उसके लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। अनुमा आचार्य जी, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ कि जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो निर्भया को सबसे अच्छे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया था। ये और बहुत ही बुरी बात हुई कि वो नहीं रही, तो श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं वहां पर थी एयरपोर्ट पे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद आए थे। आप सोचिए इस बात को कितनी तवज्जो दी जाती थी। और ये आज का दिन है। मैं तो दिल्ली कैंट में बहुत दिन रही हूँ, उस माहौल में रहने के बाद मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो जगह इतनी अनसेफ हो सकती है। आज ये सब जो घटनाएं हुई हैं, और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस, बिल्कुल, अब इसी पर सोचना होगा कि मुल्क की जो राजधानी है, जो हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, उसे किस तरह से महफूज किया जाए। फिर आने वाला दिन निर्भया जैसा ना हो, फिर किसी मासूम का इस तरह से कत्ल ना किया जाए, रेप ना किया जाए। ऐसे में मरकजी सरकार को भी सोचना होगा। मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हें भी इस पर सोचना होगा, उन्हें भी इस पर जवाब देना होगा कि किस तरह से मुल्क की बेटी को महफूज किया जाए। मरकजी सरकार भी, दिल्ली की सरकार भी, पुलिस और इंतजामिया, सबको इस पर सोचना होगा कि मुल्क की बेटी को कैसे इंसाफ मिले और मुल्क की बेटी को किस तरह से सिक्योरिटी फराहम कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। वैद भूषण शर्मा साहब, आदिल अहमद खान साहब और नेहा शालिनी दुआ, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।